चीन का ये अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग वीडियो के माध्यम से टोटली टॉपिक को कवर करते हैं। आपका पूरा चैप्टर इससे कवर होता है। और ये देख लीजिए अगला टॉपिक ये है, जेनेवा समझौते में ये कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो 1956 कब बाबू 1956 के मध्य चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। कब बाबू 1956 में। उसी समय वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठाती रही, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन 1960 में हुआ। तो पूछा जाएगा वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब हुआ? 1960। कब हुआ? 1960 में हुआ। इसी सेना ने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दी। कौन सा? वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। 1961 में स्थिति इतनी बिगड़ गई बाबू कि वहां पे आपातकालीन लागू करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आपातकालीन की घोषणा करनी पड़ी। 1961 में इतनी स्थिति बिगड़ गई और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादी के प्रभाव को रोकना चाहता था, अब 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया। कौन किया? ये अमेरिका जारी किया था कि शांति को खतरा है। किसने जारी किया था? अमेरिका जारी किया था। कौन सा पत्र? श्वेत पत्र। कौन सा? खतरा नाम से श्वेत पत्र। शांति को खतरा ये नाम का एक पत्र जारी किया था अमेरिका, जिसका मकसद था कि हो ची मिन्ह को मतलब इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। किसका जिम्मेदार? यानी गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जाए। हो ची मिन्ह को दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध का जिम्मेवार ठहराया जाए। 1962 ईस्वी के शुरुआत में अपने 400 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया। कौन भेजा? ये 4000 सैनिकों को ये अमेरिका भेजा। 4000 यानी 1962 ईस्वी के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया। वास्तविक ये थी कि न्यू दिनदियम की अत्याचारों से वहां की जनता तंग आ चुकी थी। वहां की जनता क्या हो गई थी? तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धर्म की अहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यू दिनदियम को मार दिया। अंततः सैनिक सरकार की स्थापना हुई। अब वहां पे क्या हो गई बाबू? सैनिक सरकार की स्थापना हुई। इसी तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। 15 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। और अमेरिका कब वियतनाम पर आक्रमण किया था बाबू? 15 अगस्त 1964 को आक्रमण कर सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन दिया। तो पूछा जाएगा अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां किसने दिया? तो रूस एवं चीन दिया, परंतु उसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ा, आज भी नहीं पड़ा है। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफी हिंसक, बर्बर और यातनापूर्वक था। यह युद्ध में खतरनाक हथियारों एवं टैंकों, बमवर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। कौन किया था वियतनाम के लिए? अमेरिका। आप लोग पढ़े होंगे कि 40,000 एकड़ रबर की खेती को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद साथ ही नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया। कौन सा बम का इस्तेमाल किया बाबू? पहला बम का नाम था नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस का काम क्या होता है? त्वचा से चिपक करके जलना। त्वचा से चिपक करके जलना है। त्वचा में अगर लग जाएगा वो चिपक के जलेगा, छूटेगा नहीं। यह युद्ध वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया था। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी। अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। ये किसका चाल था बाबू? अमेरिका का। बम। अब उसके बाद देखो 1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतने बम वियतनाम में गिरा। अब बाबू 1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। रासायनिक हथियार नापाम,
यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हथियार है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलता था।